नमस्ते बच्चों। नमस्ते मैम। अब मुझे सोच के ही बहुत मजा आ रहा है कि आज मैं बच्चों को नहीं पढ़ाऊंगी बल्कि होने वाले टीचर्स को पढ़ा रही हूँ। चलिए आज आपको मैं कुछ ऐसे तरीके बताऊंगी जिससे आप जब टीचर बन जाएंगे तो एक अच्छे टीचर बन पाएंगे। बनना चाहते हो ना? यस मैम। कुछ ऐसे तरीके जिसमें बच्चों को बहुत मजा आए, और जब मजा आता है तो सीखने वाला मन लगा के सीखता है। तो चलिए उन कुछ गेम्स में बातचीत करेंगे, लेकिन आपको साथ ही साथ ये भी सीखना है कि जब आप टीचर बन जाओगे तो ये खेल आप क्यों खिलाओ, इसकी पहले से क्या तैयारी करके रखनी है और खेल कैसे खिलाओ। यहाँ पर एक 4x4 टेबल बनी हुई है और उसमें कुछ नंबर लिखे हुए हैं, लेकिन ये जादू है। जादू वैसे मैथ्स में कोई जादू नहीं हो सकता, क्योंकि मैथ्स इज अ साइंस और साइंस में कोई जादू नहीं होता। कुछ रूल्स होते हैं जो एक आम आदमी को नहीं पता होते, तो उसको जादू की फीलिंग होती है। तो चलिए पहले देखते हैं जादू क्या है। आप इन 16 नंबर्स में से, चलिए आप बताइएगा। हाँ, 16 नंबर्स में से कोई नंबर मुझे बताइए। मैं क्या करूंगी, उस वर्टिकल लाइन को उस हॉरिजॉन्टल लाइन को क्रॉस कर दूंगी और आप वो नंबर अपने पास नोट करके रख लीजिएगा। मेरे नंबर आपको बताना। आप नंबर बताएंगे और फिर उसको नोट कर लेंगे और मैं उस पूरी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन को काट दूंगी। ठीक है, बताइए कौन सा नंबर? 5। एक ये रहा 5 और एक ये रहा 5। तो आप कौन सा 5 कह रहे हैं? ये वाला। आप नोट कर लीजिए 5, और मैं इस वर्टिकल लाइन को काट दिया और इस हॉरिजॉन्टल लाइन को भी काट दिया। अब इन नंबर्स को छोड़ के जिनको हमने काट दिया है, बाकी नंबर्स में से कोई नंबर सोचिए। बस सोचना है? सोचना नहीं है, इसी के आगे लिख देना है। बताइए। 6। ये 6 है, एक ही 6 है तो ऑब्वियसली यही सोचा होगा। उसी के नीचे लिख लीजिए ये। अब मैं इसकी वर्टिकल लाइन और इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन ये काट दिया। आपको लाइन दिख रही है? अब जो बाकी के 4 नंबर रह गए, उनमें से कोई नंबर सोच के उसी के नीचे लिख लीजिए। बता 10, तो ये रहा 10। अभी तक ये कटा नहीं था तो 10 लिख लिया, और ये भी, और इसके बाद तो बच ही सिर्फ एक नंबर गया और आप उसे भी लिख लीजिए उसी के नीचे, और चारों नंबर्स का जोड़ करिए। लेकिन मैं तो पहले ही बता सकती हूँ कि इनका जोड़ 29 आएगा। देखिए क्या 29 आ रहा है? यस मैम। यही तो जादू है। मैंने ये भी नहीं सोचा कि आप चौथा नंबर क्या लेने वाली हैं या क्या करने वाली हैं, लेकिन ये फिर भी 29 आएगा। और always 29? हाँ, अगर इन्होंने जिस सीक्वेंस में नंबर सेलेक्ट किया वो नंबर नहीं लिया होता, किसी और रो या किसी कॉलम का नंबर लिया होता, वो लिखा होता, और फिर हम उसकी रो और कॉलम को कैंसिल करते, फिर रिमेनिंग पर करते, फिर रिमेनिंग पर करते। लेकिन जब भी आप जिस भी सीक्वेंस में जो भी नंबर छाटेंगे, हर बार 29। ऐसा क्यों है? चलो देखो, मैंने यहाँ इसके नीचे कुछ नंबर्स लिखे हैं। चलिए आपको तो मैं बता देती हूँ, आप टीचर बनने वाले हैं। 1, 3, 4, 7, और आप पहले समझ लीजिए। और इसके नीचे भी मैंने कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, और ये जो बड़ी टेबल है ये सिर्फ एडिशन टेबल है। 1 + 1 = 2, 4 + 1 = 5, 3 + 1 = 4। ऐसे क्वेश्चंस तो बहुत छोटी क्लास में ही आ जाता है जब जमा का कराते हैं। ये पूरी टेबल हमने इस तरह क्रिएट की। और अब असल में हो क्या रहा है, अगर आप ये नंबर बोलते हैं तो असल में क्या हुआ, दिस इज एडिशन ऑफ 3 and 4। इस कॉलम में और इस रो में से एक एक नंबर ऐड हो गया। फिर आपने जो भी कोई और नंबर बोला उस रो का और एक कॉलम, तो हर बार में आपके एक नंबर इनमें से एक नंबर इनमें से, और ये काम हमने 4 बार किया। तो ऑटोमेटिकली ये चारों नंबर और ये चारों नंबर जिनका जोड़ तो फिक्स्ड है, तो 29 ही आएगा। लेकिन ये बात सिर्फ इन नंबर्स पर लागू नहीं होती। ये नंबर्स अपने आप में कोई विशेष नंबर नहीं है।
मैंने कुछ भी नंबर लिख दिए थे। अच्छा। और उनकी टेबल बनाई, एडिशन टेबल। और जैसे ही आप इन नंबर्स को चेंज करेंगे, इन 8 नंबर्स का एडिशन चेंज हो जाएगा, एंड दैट विल बी अ मैजिक टेबल फॉर सम अनदर टोटल। तो ऐसा लगता है ना, बच्चे देखेंगे तो उनको तो मैजिक लगता है, लेकिन आपको एज अ टीचर उस मैजिक के पीछे का रूल भी पता होना चाहिए। Isn't it quite easy and interesting? Yes, ma'am. Very interesting. बट मैम हम इसे टीचिंग में कैसे यूज करेंगे स्टूडेंट्स के साथ? देखो, जहाँ अगर आप ये चाहो कि बच्चे भी घर जाके ये दिखाएं जादू, तो उनको आप एडिशन टेबल बनाने के लिए बताइए, विच इज इन देयर कोर्स। अपनी मर्जी से नंबर्स लिखेंगे, उनके एडिशन टेबल बनाएंगे। इसका मतलब पढ़ाई का कोई पर्टिकुलर यूनिट रिकैपिचुलेट हो रहा है, और फिर जब वो घर जाके जादू दिखाएंगे ना, तो उनके मम्मी पापा जब उनकी पीठ ठोकेंगे तो समझ लीजिए आपके कॉलर हाई हो गया, है ना। तो ये कोर्स का पार्ट ही है, लेकिन इसमें हमने एक रिक्रिएशनल इनपुट ऐड कर दिया है। और उसमें बच्चे में सिर्फ जोड़ की ही जो स्किल है वो डेवलप नहीं होती, इसके साथ ही साथ उसमें लीडरशिप की स्किल भी आती है। और घर जाके और अपनी क्लास, जो घर के आसपास के बच्चे हैं, जो भी फ्रेंड्स हैं, जब उनको मैजिक दिखाता है तो उनको लगता है आई एम एट द टॉप, आई एम एट द टॉप। जो वो फीलिंग है वो उसको और आगे बढ़ने में भी बहुत मदद करती है। जब हम पैरेलल लाइंस की बात करते हैं तो अक्सर लोग समझते हैं कि जो लाइंस मिल नहीं रही हैं वो पैरेलल हैं, लेकिन मिल नहीं रही हैं और मिलेंगी भी नहीं, इन दोनों में बहुत फर्क होता है। तो यहाँ पर ये 2 लाइंस देखिए। Of course they are line segments, they are not lines, लेकिन reference to context से हम इसको lines ही बोल देते हैं। They are not meeting, they are not intersecting. Should we say that they are parallel? Do they look like parallel? No. अगर आपको क्लास में ये समझाना है, आप तो बड़े हो, आप समझ रहे हो कि इनके बीच का डिस्टेंस रिड्यूस हो रहा है, लेकिन छोटे बच्चे इसको नहीं समझ पाते हैं। और जब ये काम हम ब्लैक बोर्ड पे करते हैं तो उतना इंटरेस्टिंग नहीं होता। इसी चीज को मैंने यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है। देखिए, ये आपको लाइंस इंक्रीज होती हुई दिखाई दे रही हैं, और बीच का डिस्टेंस कम होते होते ये कम हो गया और ये बिल्कुल इंटरसेक्ट कर गए। जब कुछ इस तरह से पढ़ाने के तरीके में आप इंटरेस्टिंग वे में पेश करते हो तो बच्चों को वो चीज़ बहुत अपीलिंग लगती है कि लाइंस बढ़ रही हैं और अपने आप ही बढ़ते चली जा रही हैं। So these lines are not parallel and such lines are called as intersecting lines. लेकिन जब यही एक्टिविटी आपको अपने स्कूल के लिए बनानी हो, बच्चों के लिए, तो आपको ये भी सीखने की जरूरत है कि मैंने ये बनाया कैसे। देखिए, इसके पीछे मैंने ये रेड कलर का पेपर लिया और रेड कलर मैंने यूज किया है सिर्फ लाइन बनाने के लिए, और इसके ऊपर ये एक दूसरा पेपर लिया, ऑफ कोर्स कंट्रास्ट कलर का लेना पड़ेगा, जिसमें मैंने ये ब्लेड से कट कर दिया। अब अगर इस तरह से रखते हैं तो ये पूरी लाइंस दिखती हैं, लेकिन मैंने इसी कलर का एक पेपर की स्ट्रिप ली और इन दोनों पेपर्स के बीच में डाल दिया है। जब ये कटे हुए हिस्से पर ग्रे रहता है तो ऐसा लगता है कि लाइंस की लेंथ सिर्फ इतनी है, और ये जादू से ये लाइंस लंबी हो रही हैं, जबकि ना तो मेरे हाथ में स्केच पेन है और ना फुट्टा है, और फिर भी ये लाइंस लंबी होती जा रही हैं। जब कुछ इस तरह से पढ़ाने के तरीके में आप इंटरेस्टिंग वे में पेश करते हो तो बच्चों को वो चीज़ बहुत अपीलिंग लगती है कि लाइंस बढ़ रही हैं और अपने आप ही बढ़ते चली जा रही हैं। मैम, ये तो बहुत सुंदर लग रहा है और थोड़ा डिफिकल्ट भी लग रहा है ये तो। बताइए ना ये कैसे बनाना है। बिल्कुल मुश्किल नहीं, बहुत आसान है, क्योंकि छोटे बच्चे फट्टे से लाइनें खींचने तो बहुत जल्दी सीख जाते हैं। और इसमें कोई कर्व नहीं है, सिर्फ स्ट्रेट लाइंस है। स्ट्रेट लाइन यानी बॉल पेन मैंने पकड़ा और फुट्टा और सिर्फ सीधी सीधी लाइनें खींची है। इट्स क्वाइट इजी। चलिए मैं आपको बताती हूँ कैसे बनाया। पहले इजी वाला एग्जांपल, बाद में वो स्टार वाला बनाएंगे। ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन दी हमने, और इसमें इक्वल डिस्टेंस पर मार्क लगा दिए, 1 2 3 इंक्रीजिंग टुवर्ड्स हाइट,
और इसी तरह से हॉरिजॉन्टल में भी उसी डिस्टेंस से मार्क्स लगा दिए और गिनती लिख दी। उसमें मैक्सिमम नंबर इज 14 एंड स्मॉलेस्ट इज 1। तो लार्जेस्ट आंसर तो 14 + 14 हो सकता है अगर एडिशन करना है, लेकिन मैं मन में फिक्स कर लेती हूँ, लेट इट बी 15। तो एक नंबर यहाँ से लेना है और एक नंबर यहाँ से लेना है, सो दैट देयर एडिशन इज 15। और सिर्फ इस तरह से लाइंस ड्रॉ करते जाना है। 1 will be joined with 14, 2 will be joined with 13, 3 with 12। अब ये सोचो कि ये बच्चों के लिए किस तरह से रेलेवेंट है। एडिशन पार्ट्स 15 आंसर कब कब आ सकता है? क्या ये उनके कोर्स का पार्ट नहीं है? कोर्स का पार्ट है। और इस तरह से वो लाइंस ड्रॉ करेंगे और फिर उसके बाद जो शेप बनेगी उसी शेप को हम बहुत सुंदर सुंदर डिजाइन बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि बड़े से बड़ा नंबर 10 लिखा है। तो ये फिगर बनाते हुए मैंने 15 का टारगेट नहीं रखा था, 1 and 10, 2 and 11 का टारगेट था। और आप देख सकते हो कि जो फिगर बनी है वो अब कुछ कर्व जैसी फीलिंग हो रही है, स्ट्रेट लाइन नहीं लग रही, हालांकि ये सिर्फ स्ट्रेट लाइंस ही हैं। और ये हम एक तरह से कर्व को सिलाई कर देते हैं, स्टिच कर देते हैं, इसीलिए इस कला का नाम है कर्व स्टिचिंग। कर्व स्टिच करते हैं, जबकि कर्व हमने बनाई नहीं है, लेकिन स्ट्रेट लाइन से ही कर्व स्टिचिंग कर दी। और ये फिलहाल हमने एंगल लिया था 90 डिग्रीज का, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि 90 डिग्रीज का ही एंगल लिया जाए, और ये भी जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही जगह पे बनाया जाए। मतलब ये उस साइड भी बना सकते हैं, किसी भी तरह बन सकता है। मैम वो स्टार इसी से बना हुआ है। मतलब अगर हम एक बार उस साइड बना दे और फिर नीचे भी वो एग्जैक्टली वो जो स्टार बना हुआ था मैं अभी फिर से आपको दिखाऊंगी, लेकिन इसी तरह से जब हम इसको 2 बार बनाते हैं तब देखिएगा क्या फिगर बन जाती है। स्क्वायर बना लिया और जो काम यहाँ किया था बिल्कुल काम वही वाला यहाँ कर दिया। तो अब जो एक इमेज निकल के आ रही है वो ऐसे लगता है कि ये एक लीफ की शक्ल निकल आई है। और आपको ये तो पता ही है कि जो प्राइमरी टीचर्स होते हैं वो सिर्फ मैथ्स नहीं पढ़ाते, सिर्फ हिंदी नहीं पढ़ाते, उनको बच्चे की ऑलराउंड डेवलपमेंट करनी होती है और उसी के साथ डिफरेंट सब्जेक्ट्स को इंटीग्रेट करना होता है। तो यहाँ हमने एक तरह से मैथ्स और आर्ट का कॉम्बिनेशन बना दिया। बच्चा आर्टिस्टिक डिजाइन्स बना रहा है, कोई सा भी एंगल बना सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक ऑब्लिक लाइन, उस पर निशान लगाए, इस पर निशान लगाए और इतनी शेप बन गई। और वही काम हमने इधर भी एक लाइन बना के कर दिया। अब आपको कुछ अंदाजा हो गया होगा कि वो स्टार कैसे बना था। यहाँ पर हम 60 डिग्रीज का एंगल बना के 2 लाइन बनाएंगे, मार्क्स लगाएंगे, इधर का पूरा करेंगे, यहाँ का, नेक्स्ट का, और जब 6 बार पूरा कर लेंगे, ब्यूटीफुल पिक्चर। दिस इज द आर्ट ऑफ कर्व स्टिचिंग। अच्छा लगा आपको? Yes,